फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि अपने बर्ड्स का आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी दाना पानी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास लगभग कोई 8 से 10 पेयर हैं टोटल बर्ड्स के, जिसके अंदर कॉकटेल्स भी हैं, लव भी हैं, बजीज भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने कितनी जल्दी कैसे कर लेना है। वैसे आप खुद भी करते होंगे, लेकिन जो मेरा तरीका है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम नोट कर लेते हैं। टाइम इस टाइम जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से 11 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स, 11 बज चुके हैं सुबह के। तो इंशाल्लाह जो है हम इनको 5 से 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इनका दाना पानी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं, मैं आपको सारे केजेस दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये इन्होंने छल्ली की जो फंगस है वो उसमें डाल दी है। ये भी आप देख सकते हैं। ये देखें, दाना जो है वो इनका ख़त्म होने जा रहा है। ये देखें, बहुत कम है। ये देख सकते हैं आप, पानी भी गंदा हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो हमें इनको जल्दी से जल्दी चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि मैंने जो है पानी चेंज करने के लिए एक छोटी सी बाल्टी का इस्तेमाल करता हूँ। आप भी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि अगर जब आप जो गंदा पानी है वो किसी भी जगह पे, इवन पे आप बेसन में भी फेंकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बास बनता है, क्योंकि बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जर्म्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिससे जो है बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक बाल्टी है। तो इसके अंदर से मैं पानी, मतलब कि गंदा पानी सारा इसमें डाल देता हूँ और जाके किसी यानी कि नज़दीकी जगह जो है मैं उसमें डाल देता हूँ। तो जिससे जो है पानी बाहर के बाहर ही चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें कि जिस केज का जो पोर्ट हो आप उसको वहीं पे रखा करें, अलग अलग चेंज ना किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर किसी बर्ड को बीमारी लग जाती है तो वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा करें आप। तो आप देख सकते हैं ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। इनको अच्छी तरह मैंने इनके लिए ब्रश जो है वो यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों से ही इनको मतलब कि साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जरासीम लग जाते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जरासीम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जानवरों की गंदगी वगैरह भी मिली हुई होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप एक ब्रश का यूज़ करें, जैसे कि आप टूथपेस्ट वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं। तो आप अपने हाथ ख़राब ना किया करें। तो इसी तरह जो है वो आप अपने यानी कि उससे जो है ब्रश से इसे साफ़ कर लिया करें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो इसके अलावा एक और बात फ्रेंड्स, आपने कभी भी बर्ड्स का जब दाना पानी चेंज करना है तो इनको पहले पानी कभी नहीं डालना, क्योंकि जैसे आप पानी चेंज करेंगे तो बर्ड्स जो है वो पानी पी लेते हैं। तो फिर ये दाने की तरफ या सॉफ्ट फूड की तरफ या कोई भी आप इनको अच्छी डाइट दे रहे हैं तो वो ये नहीं खा सकते, क्योंकि जब हम खुद भी जैसे हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने से पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर हमसे खाना नहीं खाया जाता। तो ये इनका भी यही सिस्टम होता है कि ये जब पानी पी लेते हैं तो इनसे खाना नहीं खाया जाता। तो चलिए अब इनका दाना चेंज करते हैं। ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो हमने खाली कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो है वो सारे खाली हो गए हैं, लेकिन दो में जो है वो अभी बाजरा था सिर्फ, इसलिए बाजरा जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इसको मज़ीद जो मतलब कि वो चेंज नहीं करूँगा, इसको नहीं गिराऊंगा, क्योंकि इसके बाजरा जो है इसमें छिलका नहीं होता है। तो इसी वजह से इनको गिराना ज़रूरी नहीं है। तो इन्हीं के अंदर मैं और बाजरा डाल दूंगा। मैं दाना ले आया हूँ इनका। तो इसी तरह के जैसे कि अब कुछ बर्ड्स हैं उनको मैं मिक्स सीड दे रहा हूँ, कुछ बर्ड्स हैं जिनको बाजरा दे रहा हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी दाना जो है वो बहुत महंगा हो गया है, बर्ड्स जो है इतना वेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से वो दाना नहीं दे पाते, अपने शौक को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स, इनकी एवरेज को आपको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं जिनको सिर्फ मिक्स सीड ही पसंद होती है, यानी कि वो मिक्स सीड के बगैर नहीं रह सकते हैं, और देना भी उनको ज़रूरी होती है उनकी ब्रीडिंग के लिए। तो फ्रेंड इसी वजह से उनको मिक्स सीड देता हूँ। लेकिन कुछ बर्ड जो हैं वो जब ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, जब वो सारे एग्स जो हैं ले कर लेते हैं, तब उनको मैं बाजरा देता हूँ। यानी कि 10 से 15 दिन का जो पीरियड होता है उसमें वो बाजरा चलता है, बाकी दिन जो है उनको मिक्स सीड देता हूँ। क्योंकि जब उनके चिक्स निकल आते हैं या वो अंडे अब जब क्रॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनको मैं ये मिक्स सीड देता हूँ, सिर्फ मिक्स सीड देता हूँ, बाजरा उनको नहीं देता हूँ। तो इसी तरह लेकिन जो बजीज हैं आप उनको सिर्फ बाजरे पे भी उनको पाल सकते हैं, जिस वजह से वो उनके लिए कोई इशू की बात नहीं है। क्योंकि जो बड़े बर्ड हैं जैसे कॉकटेल और लव बर्ड्स हैं, इनको जो है मिक्स सीड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिक्स सीड डालते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ इतनी डाली है क्योंकि ये एक दिन के लिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी जो है ये देखें, आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बाजरा जो है बर्ड्स जो है वो बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि ये हार्ड दाना होता है लेकिन खा ये भी शौक से लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जब मैं इनको डाल रहा हूँ तो ये इंशाल्लाह इनका 2-2 दिन चल जाता है और गिराते भी कम है, क्योंकि जो मिक्स सीड होता है इसके अंदर हल्का दाना बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हल्के से मुराद ये है कि वो वज़नी नहीं होता, हल्का होता है, तो इस वजह से वो गिराते भी ज़्यादा हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे पोर्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये लवर्स के लिए हैं, ये 2 पोर्ट्स लवर्स के लिए हैं, ये बजिस के लिए हैं, ये भी बजिस के लिए हैं, ये मेरे कॉकटेल के लिए हैं, क्योंकि कॉकटेल जो है वो ऑलमोस्ट इतना ही खाता है। चलें, मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा कर देते हैं। तो इस तरह आपने डालना है। और ये भी जो है बजिस के लिए, ये भी जो है वो लवर्स के लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये सब में जो है वो डाल दिया है, बल्कि 1 मिनट ये लवर्स वाला जो है इसको जो है उसमें हम मिक्स सीड ही डाल देते हैं, क्योंकि उसकी अभी ब्रीड नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, इनमें भी हमने मिक्स सीड डाल दी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अब ये हम एक एक करके इन बर्ड्स को डाल देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इनको ये डाला है तो ये बहुत शौक से खाना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं पानी डाल देता पहले तो इन्होंने पानी को पीना स्टार्ट कर देना था। ये दूसरे पेड़ की बारी है। फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये वाला जो पेयर है अभी इसकी ब्रीड नहीं हुई है, तो इसलिए इसको मैं मिक्स सीड ही दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मिक्स सीड है, ये आप देख सकते हैं कि इनको मैंने मिक्स सीड डाल दी है। देख सकते हैं इनके पोर्ट्स जो हैं वो लग चुके हैं, लेकिन पानी अभी नहीं डाला है। तो चलिए दूसरे जो बर्ड रह गए हैं उनके भी पोर्ट्स रख देते हैं। तो ये लग चुके हैं, लेकिन देख सकते हैं आप कि ये पोर्ट्स खाली हैं, खाली, बिल्कुल खाली हैं। और क्योंकि सर्दी है तो इसलिए पानी में जो इनको है वो थोड़ा सा हीट वाला देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा पानी गर्म होता है, यानी गर्म से मुराद बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल मामूली सा टच दे देता हूँ ताकि पानी ताज़ा नुमा हो जाता है। इससे जो है बर्ड्स जो हैं वो उनको लूज़ मोशन नहीं लगते हैं और बर्ड्स जो हैं वो कोई भी बीमारी से दूर रहते हैं। वैसे भी गर्म पानी में शिफा बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी पीना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। पोर्ट जो है वो आपने कभी भी भर के नहीं रखना है फ्रेंड्स, इससे जो है पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और बर्ड्स जो है बीमार होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये पानी कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। पानी का जो था वो मैंने इनको पिला दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आप टाइम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब टाइम हो रहा है 11:12। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने इनको 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इनका चेंज कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अब इनको पानी डाला तो ये फ्रेंड्स परिंदों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह जो है आपने कभी भी बर्ड्स को जो है वो पानी जो है वो पहले नहीं डालना, आपने दाना ही डालना है, ताकि वो दाना खाकर पानी पिए तो वो
ठीक रहता है। अगर पानी पी के दाना खाएं तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर उससे ये है बर्ड्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स चलता हूँ इंशाल्लाह एक नए टॉपिक चलता हूँ वापस आने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपको बताता चलूँ, ये आप देख सकते हैं कमरे में बल्ब लगा हुआ है। एक मिनट में आपको बंद करके दिखा देता हूँ। इससे जो है कमरे में रोशनी रहती है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मकसद ये है कि आपने जो है कमरे में जो है वो बल्ब जला के रखें, क्योंकि बर्ड्स को जो है रोशनी 24 घंटे चाहिए होती है। इससे जो है उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप अपने यानी कि मैं समझता हूँ कि कमरे में जो है वो बल्ब 24 घंटे जलते रहना चाहिए। जब लाइट चली जाती है तो फिर तो चलो एक इशू लहदा है। तो रात के वक्त भी है जो इनका जो बल्ब है वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ब्रीड की होती है उन्होंने अपने चिक्स को भी फीड करवाना होता है। अगर उनको रोशनी नहीं मिलती तो वो फीड नहीं करवा सकते, तो चिक्स जो हैं वो बीमार होने या एक्सपायर होने का ख़तरा रहता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपने अपने जो शेड है जहाँ पे आपने बर्ड यानी कि बर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी सर्दियाँ हैं तो इसलिए मैंने एक स्टोर रूम में रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास शेड में जगह नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर रखे हैं। तो आपने जो है फ्रेंड्स बल्ब का यूज़ लाजमी करवाना है।